So in resistance welding, we will use both heat and pressure in order to make the weld. Make the weld. ओके, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट जो मैं आर्क से कंपेयर कर रहा हूँ ना चीजें, आर्क में हीट था सिर्फ। दूसरा पॉइंट जो फिलर मटेरियल हम यूज कर रहे थे, फिलर मटेरियल फ्लक्स यूज कर रहे थे आप, या शील्डिंग गैसेस यूज कर रहे थे टिग एंड मिग में, शील्डिंग गैसेस और थिंग्स लाइक दैट आर नॉट रिक्वायर्ड नाउ, आर नॉट रिक्वायर्ड इन दीज टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, दे वर रिक्वायर्ड इन, दीज वर रिक्वायर्ड इन आर्क और गैस वेल्डिंग्स, है ना। यहाँ पे उनकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें उसकी जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है। तो हीट कहाँ से जनरेट होगी, हीट जो रिक्वायर्ड है वो कहाँ से जनरेट होगी। सो द रिक्वायर्ड हीट, अभी हम देखेंगे प्रोसेस को, द रिक्वायर्ड हीट will be developed by using a low voltage, ध्यान से थोड़ा सा, low voltage generally 0.5 to 10 volts and high current high current AC। इसकी हेल्प से, इस करंट की हेल्प से we will generate the heat, और प्रेशर की हेल्प से we will complete the weld। सो हीट की वजह से, मतलब हीट आएगा कहाँ से, करंट से, और हीटेड हो गया और वेल्ड करना है तो हमें वो प्रेशर की हेल्प से वो जो वेल्ड है वो कंप्लीट होगा। ओके, सो नेक्स्ट प्रेशर विल बी अप्लाइड, हीट हो गया, देन प्रेशर विल बी अप्लाइड एक्सटर्नली। कैसे होगा अभी हम देखते हैं, एक्सटर्नली टू कंप्लीट दी वेल्ड, वेल्ड को कंप्लीट करने के लिए बच्चे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे। ओके, अब देखिए क्या है ये सारी कहानी। सेटअप में बनाता हूँ पहले छोटा सा, लेट मी ड्रॉ दी सेटअप फर्स्ट। सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मर, यहाँ पे हमें एक ट्रांसफॉर्मर की जरूरत पड़ेगी, लेट दिस इज द ट्रांसफॉर्मर, ये हो गया ट्रांसफॉर्मर। आगे आ जाते हैं, यस, यहाँ आपको एसी है ही आपके पास, ट्रांसफॉर्मर है, देन दिस इज कनेक्टेड, बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चे सेटअप को, दिस इज कनेक्टेड, दीज टर्मिनल्स आर कनेक्टेड विद जनरली 2 इलेक्ट्रोड्स, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं मेरे पास यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रोड्स आर देयर, सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोड्स है ना, दीज आर सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोड्स, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे है। This is the second electrode, this is the one electrode cylindrical, this is the another electrode, and in between these electrodes we have placed or we will place the workpiece, workpieces, इनके बीच में हमने बच्चे वर्कपीस को रखा हुआ है, वर्कपीस इन द फॉर्म, फॉर एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ ए शीट, एक शीट की फॉर्म में मैंने वर्कपीस को रखा हुआ है इन दोनों के बीच में, दिस इज द वर्कपीस, ये एक शीट है और यहाँ पे ये दूसरी शीट है, ये दूसरी शीट है, ये दूसरी शीट है, this is the second sheet and this has to be welded with this one, ये दो शीट्स हैं, assume it to be of the same thickness, मैं सेम हूँ अदरवाइज कंफ्यूजन ही होगा। अभी शुरू नहीं हुआ है वेल्डिंग, है ना, आई एम जस्ट ड्राइंग द सेटअप ओनली, एंड दिस इज द इलेक्ट्रोड, ये वो इलेक्ट्रोड है हमारा, ठीक है जी, दिस इज द इलेक्ट्रोड। अब देखिए क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, दिस इज द इलेक्ट्रोड, दिस इज द इलेक्ट्रोड, ज्वाइन कर गए सब बच्चे, यस। अब देखिए ये जो वर्कपीस है ना, वर्कपीस इस तरीके का है, वर्कपीस इज लाइक दिस, एक शीट है, ये शीट है, और इसी तरीके की एक और शीट है ना, और इन शीट्स को मैंने एक के ऊपर एक ऐसे रखा हुआ है, एक के ऊपर एक ऐसे रखा हुआ है जॉइंट बनाने के लिए, जॉइंट को बनाने के लिए। अब मुझे बताइए ये कौन सी पोजीशन हुई, विच जॉइंट इज दिस, ऐसे रखा हो ना, और यहाँ पे मुझे ज्वाइन करना है, यहाँ पे आई हैव टू जॉइन देम, है ना, एक, हाँ, दिस इज लैप जॉइंट, दिस इज लैप जॉइंट, तो मैंने लैप जॉइंट में रखे हुए हैं सरफेसेस आर इन लैप जॉइंट, क्लियर हो रहा है ना, ये कैसे है सरफेस, ये सरफेस कुछ इस तरीके से यहाँ पे रखे हुए हैं, और जहाँ पे मुझे ये ज्वाइन करनी है, इस स्पॉट के ऊपर जहाँ पे मुझे ज्वाइन करने हैं, वहां पे उस स्पॉट के ऊपर मैंने दो
सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोड्स लगे रखे हैं विच आर नॉर्मली मेड अप ऑफ कॉपर एलॉय। ये कॉपर का एलॉय होता है, कॉपर एलॉय है ना, कॉपर कैडमियम हो सकता है, कॉपर क्रोमियम हो सकता है, ये कॉपर के एलॉयज हैं, दीज आर सिलेंड्रिकल। इतना क्लियर हो गया सबको? पहले ये बताओ जल्दी से, सेटअप इज क्लियर? किस तरीके का दिख रहा होगा? अभी वर्किंग कुछ नहीं किया हमने, इज इट क्लियर? क्लियर है ना? चलिए ठीक है बच्चे, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए उसके बाद क्या किया हमने, करंट की सप्लाई ऑन की, वी स्विच्ड ऑन दी करंट, है ना, हाई करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ थाउजेंड्स, 10,000 अप टू 1 लाख ऑल्सो, 10,000 के एम्पियर का मैंने करंट दिया, और लो वोल्टेज मैंने अप टू 10 वोल्ट मैंने इसमें सप्लाई दिया। उससे क्या होगा बच्चे, उससे इस इलेक्ट्रिक मेटल का है ना, इसके थ्रू जब करंट पास करेगा, दिस रेड वन डिपिक्टिंग द करंट, तो जब ये पास करेगा बच्चे थ्रू दिस इलेक्ट्रोड, तो क्या होगा, फर्स्टली वी हैव द आई, वी हैव करंट I, we have current, then this is of metal ना, this is metal, these sheets are also made up of some metal, these sheets are also made up of some metal, ये sheets है ना पूरे पीछे तक, these are also made up of some material, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, there will be some resistance to that current, तो यहाँ पे कुछ resistance होगा इलेक्ट्रोड का, कुछ resistance इस शीट का होगा, कुछ रेसिस्टेंस इस शीट का होगा, कुछ रेसिस्टेंस इस शीट का होगा, सो वी विल हैव ए कंबाइंड रेसिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। तब हमारे पास क्या आ गया बच्चे, आर भी है, ओके, एंड वी विल सेट द टाइम आल्सो कि कितने टाइम तक करंट ने पास करना है, सो वी विल हैव द टी आल्सो, एज टाइम, ओके, व्हेन वी हैव द करंट, वी हैव द रेसिस्टेंस एंड वी हैव द टाइम, तो एक लॉ के अनुसार इट मींस इन दैट रीजन वी विल हैव द heat also, and that will be given as I square RT, so heat will be generated in this region, in fact very high amount of heat will be generated in that region, क्योंकि I का वो स्क्वायर है और I हमने काफी ज्यादा उसमें हमने कंसिडर किया है, तो इस रीजन में बच्चा लोग क्या जनरेट होगा, इस रीजन में जहां पे कांटेक्ट में है वहीं पे तो होगा ना मैक्सिमम हीट जनरेट, इस रीजन में हीट जनरेट हो रहा है, इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? हीट कैसे जनरेट हुआ, रेसिस्टेंस हीटिंग की वजह से, हीट जनरेट हुआ, क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब बच्चे जैसे ही इसमें हीट जनरेट हो रहा है, हीट जनरेट होने से ये जो वर्क पीसेस हैं दे विल गेट हीट अप, है ना, वो हीट अप होंगे, और उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, यू विल अप्लाई प्रेशर, आप इसके ऊपर प्रेशर भी अप्लाई करेंगे, यू विल अप्लाई द प्रेशर ऑन दीज इलेक्ट्रोड्स एज वेल, दैट इज P, मान लीजिए P प्रेशर आप अप्लाई करें, तो जैसे ये रीजन हीटेड होगा आप ऊपर से प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे एक वेल्ड पॉइंट जनरेट हो जाएगा, एक वेल्डिंग एरिया जनरेट हो जाएगा, जिसको मैं टेक्निकली कहता हूँ वेल्ड नगेट, इसको बोलते हैं हम वेल्ड नगेट, और ये शीट यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगी, तो एक यहाँ पे बना, यहाँ पे ज्वाइंट बन गया, अब मुझे ये शीट थ्रू आउट द लेंथ ज्वाइन करनी थी, तो मैं शीट को मूव करूंगा, एक जॉइंट यहाँ पे बन जाएगा, और ज्वाइन करना था एक जॉइंट यहाँ पे बन जाएगा, सो वी विल हैव द वेल्डिंग इन दिस पर्टिकुलर केस इन द फॉर्म ऑफ स्पॉट्स। ये तो हो गया बच्चा रेसिस्टेंस वेल्डिंग, ये जो प्रोसेस है ना H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT, ये तो हो गया बच्चे रेसिस्टेंस वेल्डिंग। अब उस रेसिस्टेंस वेल्डिंग में अगर आप स्पॉट बाय स्पॉट वेल्डिंग करते चले जा रहे हो, तो उस वेल्डिंग प्रोसेस को वी कॉल एज दी स्पॉट वेल्डिंग, उसको हम कहते हैं स्पॉट रेसिस्टेंस वेल्डिंग। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ रेसिस्टेंस वेल्डिंग। अब एक छोटा सा वीडियो देखो, हाँ यहाँ से देखो, ये वेल्डिंग मशीन है एंड दीज आर दी शीट टू बी ज्वाइंट, बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चे, वॉइस नहीं है इसमें, दीज आर दी शीट टू बी ज्वाइंट, ठीक है। अब देखो ये दो शीट ज्वाइन करनी है, ऐसे रखी, दीज आर दी इलेक्ट्रोड, ये बच्चे वो कॉपर एलॉय के इलेक्ट्रोड्स हैं, विद द हेल्प ऑफ ए पेडल ऊपर वाले इलेक्ट्रोड को मैं नीचे की तरफ पुश कर रहा हूँ, प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, देखना, जस्ट हैव ए लुक, थोड़ा सा एंगल ज्वाइन करना है, थोड़ा सा थिक हो गया ना वर्कपीस, तो करंट चेंज किया उन्होंने करंट थोड़ा सा इंक्रीज किया लेवल उसका, बट ये भी देखो कितनी जल्दी फास्ट बन रहा है वेल्ड,